अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 लगा है, रीड करो, बहुत मजे से रीड करना, ठीक है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार, एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री which is approaching foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, अच्छा 6 seconds later, the angle of depression of the car will be found 60 degree. Find the time taken to the car reach the foot of the tower from this point. क्या बोला सर? As your wish. सर बताओ बोर्ड पे। चलो एक बात बताऊं मैं, यहाँ पे एक टावर है, ये ए बी टावर है, समझ में आया कि नहीं? चलो ए बी टावर है, टावर के यहां से एक मैन ऑब्जर्व करता है। पहली बात तो ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेना भैया, तभी तो समझ पाओगे, ठीक है। यहां से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ग्राउंड पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पे। यहां पे एक कार है, यहां पे क्या भैया, एक कार ए है, ठीक है। ए वहां पे हो गया था ना, तो चलो यहां पे कार सी ले लेता हूं, यहाँ पे कार क्या ले लेता हूं, सी। ये पूरा मेरे भाई रोड है, ये एक हाईवे है, ये क्या है, एक हाईवे है। यहाँ पे मान लो पहले तो, चलो लिख दो, लेट द ए बी इज टावर, लेट ए बी इज टावर एंड सी बी इज हाईवे, हाईवे है ना, हाईवे है ये, समझ में आया। सी डी क्या है, हाईवे है, ए बी क्या है, टावर है। चलो अब ये बात सब, चलो सी को, सी पॉइंट पे कार है, सी तो कार है ना यार, लेकिन सी बी एक हाईवे का नाम है भाई, सी बी है ना, समझ में आया कि नहीं आया? चलो सी तो एक कार है, ठीक है। यहां पे एंगल ऑफ, जब डिप्रेशन 30 बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर चल जाएगा, 30 डिग्री ये भी हो जाएगा। फिर वही कार 6 सेकंड में मूव मारती है, मूवमेंट करती है, और मूव करके एक दूसरे पॉइंट पे आ जाती, दैट मीन्स पॉइंट नंबर डी। यहां पे कार आ जाती है, इसका एंगल ऑफ, सॉरी क्या हो गया रजनीश भाई तुमको, ये देखो यहां पे इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो जब ये 60 पूरा, ये लाइन भूल जाओ, एक पल के लिए ये लाइन भूल जाओ, एक पल के लिए पूरा का पूरा चीज भूल जाओ। जब ये 60 है ना, तो भैया ये भी 60 ही होता है, शर्माना मत, शर्माना मत, है ना, घबराना तो बिल्कुल नहीं। शर्मा गए तो काम हो जाएगा भाई, क्वेश्चन लगा लोगे, घबरा गए ना तो क्वेश्चन ना लगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो तो ये 60 हो गए। हम लोगों को ये बताना है, क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। ए बी टावर है, यहां से मेरे भाई ये 30, ये डिप्रेशन 30 है, यहां पे 30 हो जाएगा, इसका डिप्रेशन 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। सी पॉइंट से डी पॉइंट पे एक कार आ गया, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक एक क्या आ गया भाई, कार आ गया। जरा ये बताइए कि डी से बी कितने सेकंड में जाएगा? 6 सेकंड में सी से डी पर कार आ गया, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक कार आ गया 6 सेकंड में, 6 सेकंड में। तो जरा ये बताओ कि डी से बी पे कितने सेकंड में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं भाई। चलो ये बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ और पता है कि नहीं पता है यार? नहीं पता लग रहा है। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच, चलो ये भी कर लो, क्या ही कर सकते हैं, है ना। हाइट ऑफ टावर इज एच। हमने माना है कि हाइट है टावर की h, एंड डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x कर लेते हैं, एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पॉइंट D टू द, है ना, टू द फुट ऑफ द टावर AB, ये लिख लो, टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। इसको x कर लिया मैंने, क्या कर लिया यहाँ पे x, यहाँ पे एक पॉइंट बोला हूं, जो लाइन बोला हूं लिख लेना, क्या बोला हूं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऐसे लिखो, द डिस्टेंस फ्रॉम द, सॉरी यार क्यों सी का इतनी याद आ रही है भाई, सी फॉर कैट होता है ना, कैट आगे पीछे घूम रही है इसलिए याद आ रहा है। द डिस्टेंस फ्रॉम द डी टू द फुट ऑफ द टावर ए बी इज एक्स, ये लाइन लिख लो, उसमें लिख लिए, वेरी गुड। चलो अब क्या है, बता दो फटाफट, बता दो भैया, ये एक्स है, tan 60 चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा?
tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर मेरे भाई ए बी है, बेस कितनों है डी बी है, डी बी है। चलो 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट थ्री। ए बी कितना है, ए बी एच है, बी डी बी कितना है एक्स है। तो जरा ये बताओ ना कि मैं h इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री एक्स नहीं लिख सकती क्या, सॉरी नहीं लिख सकता क्या, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं नहीं लिख सकता क्या, h इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स, h इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स। बोलो यार समझ में आया कि नहीं, h कितना आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग ने कर लिया कि सर आपने h इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स निकाल दिया। अब हम लोग लेंगे ये ट्राइंगल कौन सा था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ ये ट्राइंगल कौन सा था, ये ट्राइंगल डी बी ए था ना, इन ट्राइंगल यहाँ लिख लेना भैया, इन ट्राइंगल डी बी ए वाला ट्राइंगल था ये सारा सिस्टम, ठीक है। अब लिख लेता हूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल सी बी ए, क्या बात है सर, सी बी ए में भी ये tan 30 चल रहा है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितनों है, तो सर ए बी है, सर ए बी है, ठीक है, बी कितना है सी बी है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ए बी की वैल्यू कितनी है सर, ए बी तो h है ना, ए बी तो क्या है h है ना, h है। सी बी कितना है सर, सी बी कितना है सर बता दो, सी बी को मैं सी डी प्लस डी बी लिख सकता हूँ, सी डी प्लस डी बी लिख सकता हूँ कि नहीं, 1/√3 इसको कॉपी किया मैंने, h की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की मदद से मुझे h इज इक्वल टू √3x मिला, मैं यहाँ पे रख दूंगा √3x अपॉन सी डी कितना भैया, सी डी कितना है 6 दे रखा है, कितना दे रखा है 6 दे रखा है, डी बी कितना है भाई, डी बी x दे रखा है, निकाल लो, चलो फटाफट यहाँ से लाइन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ भाई, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 मिलके 3x, क्या बात है सर, एकदम धुआं कर रहे हो आज तो, क्या बात है ना। 6 इज इक्वल टू √3 खत्म, 3x ये माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स है उधर ट्रांसफर किया तो माइनस एक्स हो गया, 6 इज इक्वल टू 2x हो गया। जरा ये बताओ भैया, इरेज करने तो यार, हाथ से इरेज कर, मेरा हाथ चमक रहा है, क्या बात है आज, है ना। x इज इक्वल टू 6/2, दैट मीन्स ये 3 आ गया, यानी कि एक बात पता चला कि 3 सेकेंड में D से B पहुंचता है, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या पूछा, लास्ट लाइन देखो, एकदम लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है कि द कार फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू द रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो कार विल टेक 3 सेकेंड, है ना, बस यहाँ पे लिख लीजिए एक स्टेट में, द कार विल टेक 3 सेकेंड टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, बहुत इजी था कि नहीं, जरा ये बताओ इजी था कि नहीं था, कुछ क्वेश्चन में है बिना हड्डी का क्वेश्चन है ना, एकदम सस्ता सवाल चल रहा है, एकदम समझ में आ रहा है, एकदम इजी है, एक बार समझ गए ना, फिगर समझ गए ना, सिस्टम समझ गए ना, तो लगा ले जाओगे। सिस्टम समझना जरूरी है भाई, क्वेश्चन लगाने के लिए क्वेश्चन का सिस्टम समझो ना यार, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन तभी लगेगा जब क्वेश्चन का सिस्टम समझ में आएगा, तो सिस्टम यहाँ पे समझाया जा रहा है, कोई दिक्कत की बात ना है। अगर अभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे दुख तकलीफ लिखिए और आप अपना मन हल्का करिए। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।